किसी दूर उफ्तादा जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब मगर निहायत नेक दिल मियाँ बीवी रहते थे। उनके पास दौलत न थी, खाने पीने की भी अक्सर कमी रहती थी, मगर उनके दिल मोहब्बत और सब्र से भरे हुए थे। उन्हें औलाद की नेमत नसीब ना हुई थी, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन जब खाने के लिए कुछ भी बाकी न रहा तो शौहर जंगल की तरफ गया कि शायद कोई जड़ फल मिल जाए। जंगल में भटकते हुए इसकी नजर एक अजीब पौधे पर पड़ी जिस पर एक खूबसूरत चमकता हुआ जामी और सफेद रंग का बैंगन लगा हुआ था। वो आम बैंगन जैसा नहीं था, बल्कि इससे एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। शौहर ने इसे कुदरत की निशानी समझा और एहतियात से इस पौधे को उखाड़कर अपने घर के दरवाजे के पास लगा दिया। वो रोजाना इस पौधे को पानी देता, इससे बातें करता और उसकी खूब देखभाल करता। कुछ ही दिनों में वो बैंगन गैरमामूली तौर पर बड़ा चमकदार और दिलकश हो गया। जब कहत का जमाना आया और खाने को कुछ ना बचा तो मियाँ बीवी ने मजबूरना फैसला किया कि वो बैंगन पकाएंगे। जैसे ही बीवी ने बैंगन का छिलका उतारने के लिए छुरी उठाई तो एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मुझे मत काटो, मुझे मत मारो। वो घबरा गई और फौरन रुक गई। अचानक बैंगन चमकने लगा और उसके अंदर से एक निहायत खूबसूरत लड़की नमूदार हुई, जिसने जामनी और सफेद लिबास पहन रखा था। इसके चेहरे पर नूर था और आंखों में मासूमियत। मियाँ बीवी खुशी से रो पड़े। चूंकि उनकी अपनी कोई औलाद न थी, उन्होंने इस लड़की को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम शहजादी बैंगन रखा। वक्त गुजरता गया और शहजादी बैंगन हसन, अखलाक और नेकी में बेमिसाल हो गई। इसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक दिन महल की एक खादमा ने इसके बारे में सुना और जाकर मलिका को बता दिया। मलिका खुद एक ताकतवर जादूगरनी थी और वो किसी भी औरत को खुद से ज्यादा खूबसूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हसद की आग में जलते हुए इसने एक चाल चली और खुद को शहजादी की बहन जाहिर करके इसे महल बुला लिया। महल में मलिका ने सिया जादू के जरिए शहजादी की जिंदगी का राज जानने की कोशिश की। इसे मालूम हुआ कि शहजादी की जिंदगी किसी और तरीके से बंधी हुई है। मलिका ने यह जानकर कि शहजादी की जिंदगी उसके अपने 7 बेटों से जड़ी है, अंधी नफरत में आकर एक एक करके अपने ही 7 बेटों को कत्ल कर दिया। मगर हैरत की बात यह थी कि हर बार शहजादी बैंगन बिल्कुल महफूज रही। आखिरकार मलिका ने अपनी ताकतवर तरीन जादूगरी से शहजादी को मजबूर कर दिया कि वो सच बता दे। शहजादी ने रोते हुए बताया कि इसकी जान 9 लाख मोतियों के एक जादुई हार में कैद है, जो एक संदूक में है। वो संदूक एक भंवरे में, वो भंवरा एक सुर्ख और सब्ज मछली के अंदर है, जो एक दूर दराज दरिया में रहती है। मलिका ने बादशाह को धोखे से मछली पकड़ने पर मजबूर किया और हार हासिल कर लिया। जैसे ही मलिका ने वो हार अपने गिले में डाला, शहजादी बैंगन बेजान होकर गिर पड़ी, जैसे गहरी नींद सो गई हो। मरने से पहले शहजादी ने अपने पालने वाले माँ बाप से दरख्वास्त की कि इसे जंगल में फूलों के बिस्तर पर सजाकर दफन करें और इर्द गिर्द मिट्टी की ऊंची दीवारें बना दें। 1 साल बाद बादशाह शिकार के दौरान इस जगह पहुंच गया। इसने देखा कि एक हुसैन लड़की लेटी है, जैसे सो रही हो, वक्त इसे छू भी ना सका हो। वहाँ एक नन्हा सा लड़का भी मौजूद था, जिसने बादशाह को बताया कि इसकी माँ रात को जिंदा हो जाती है और उसकी देखभाल करती है। शहजादी ने अपने बेटे को हिदायत दी थी कि वो होशियारी से मलिका से हार हासिल करे। बच्चा महल गया और खेल के बहाने मलिका से हार ले लिया। वो फौरन जंगल वापस आया और हार अपनी माँ के गिले में डाल दिया। इसी लम्हे शहजादी बैंगन हमेशा के लिए जिंदा हो गई। इसने बादशाह को मलिका के तमाम जराइम बता दिए, जिनमें अपने ही 7 बेटों का कत्ल भी शामिल था। बादशाह ने इंसाफ करते हुए मलिका को सख्त सजा दी और इसे सांपों और बिच्छू से भरे गड़े में दफन कर दिया। यूं बुराई का खात्मा हो गया। इसके बाद शहजादी बैंगन, बादशाह और उसका बेटा महल में खुशी, अमन और मोहब्बत के साथ रहने लगे और वो सब हमेशा खुश रहे। सबक: हसद और बुराई खुद को तबाह कर देती है, जबकि सच्चाई, सब्र और मोहब्बत हमेशा फतह पाते हैं।